हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। सुबह का रूटीन जो है वो शुरू कर दिया है कि धीरे धीरे उठना। पहले जो है वो मेडिटेशन करा, और जो है क्योंकि अभी जस्ट हेल्थ रिकवर हो चुकी है तो मैंने जो है, देखो मैं जिम गई थी एक दिन, सच बता रही हूँ। बट उसमें ना मेरे सुबह के 2 घंटे लगे, मतलब 1.5 घंटे मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज की और आधा घंटा आने जाने में, जैसे कज़न के साथ गई थी तो उसमें चला गया। तो मुझे लगा कि यार ये मॉर्निंग वाला 2 घंटे का स्लॉट पढ़ाई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं घर पे ही योगा एक्सरसाइज करूँगी करूँगी ज़रूर, क्योंकि पूरे दिन फिर हम एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। बट जिम अभी जाना नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा मुझे लगा वहाँ पे जाके ना। आगे कभी हुआ लाइफ में तो मैं ज़रूर जाऊँगी, बट अभी मैं घर पे ही रह के अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो करूँगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है वो 6:30 बजे के अराउंड का हो गया था, और मैंने जो है वो एक एप्पल खाया था, बिकॉज मुझे वो एप्पल सुबह मॉर्निंग में सजेस्ट किया गया है खाना। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एकदम से ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं जो है डायरेक्ट व्लॉग डाल दूँगी, 3:30 बजे उठी, 2:30 बजे उठी, 4 बजे उठी, तो देखो वो जो होती है ना वो चीज़ रियल नहीं होती है। तो आप अगर एकदम से आप अपना रूटीन बदल दिया है ना, तो पहले ये होता है कि आप पहले 6:30 बजे उठते हैं, फिर आप अगले दिन 15 मिनट घटाते हैं, फिर उसको 6 पे लेके आते हैं, 5:30 पे लेके आते हैं, 5 पे लेके आते हैं। तो ये 15-20 दिन का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जिसके बाद आप धीरे 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 लाइफ में उस रूटीन को लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि रात को आप जो है वो सोए 12 बजे, अगले दिन सुबह 3:30 बजे उठ गए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि यहाँ पे रियलिटी है, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना एकदम से कि मॉर्निंग रूटीन हो गया तो मैं सीधा 3:30 बजे उठूंगी। बट अभी नहीं अभी के लिए नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मैं ये अपनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो है वो टेंपल चली गई थी, और ये टी शर्ट मुझे इतनी पसंद है ना कृष्णा की, मैंने ये वृंदावन से ली थी। और उसी के साथ जो है वो क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझसे पूछते हैं कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, तो उनके लिए ऑनेस्ट ओपिनियन मैं अपना लेके आई हूँ। बिल्कुल ये मत सोचना कि जो है वो मैं आपको गलत बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक बुक मंगाई थी, ओसवाल बुक्स की है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बिगिनर्स हो या फिर जो आगे अपनी तैयारी कर चुके हो, एनसीईआरटी हमारा बेस होता है। और इन्होंने जो एनसीईआरटीज है ना वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए क्लास 6 से 12th क्लास तक बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल करके, ओल्ड एंड न्यू दोनों को कंपाइल करके बनाया। आप देखो यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने को मिलेगी। 1850+ एमसीक्यू। सोचो आप अगर 1800+ जो है वो एमसीक्यूज कर रहे हो तो कितनी आपकी तैयारी हो जाती है। उसी के साथ आप ये देखो कि हर क्लास के हर चैप्टर को जो है ना वो यहाँ पे इंडिविजुअली कवर कर रखा है। तो बिगिनर्स, तो जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस चीज़ के लिए, तो आप आराम से कर सकते हो। और उसके साथ इन्होंने बताया है भी किस तरीके से हम एनसीईआरटी बुक्स को अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने स्कूल में पढ़ी, हम उस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छे से डिटेल में दे रखा है। और अगर मान लो जैसे आप अभी एनसीईआरटी नहीं खरीदना चाहते, समझ नहीं आ रहा है, तो इन्होंने क्या करा, पहले पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है, और एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दिए कि आप समझ सको। और फिर क्वेश्चंस दिए, पहले मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस दे दिए, फिर एडवांस लेवल के दे दिए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए। तो आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है कि मैं जो है ना आजकल प्रोबायोटिक्स पे अपनी बॉडी को लेके जा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बेसिकली अब मुझे अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, तो उसी तरीके की डाइट लेके चल रही हूँ। और जो है क्योंकि अभी बर्थडे पे हैवी खाया गया था, तो अब धीरे धीरे अगेन जो है वो चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना मूंग दाल भिगोई थी, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होती है, और आपने देखा था पिछले व्लॉग में भी कि मैं ये ही दाल चावल खा रही थी। तो अब डेली दाल चावल तो नहीं खा सकती, कभी खिचड़ी की वो में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चीला बना लिया जाए। मुझे चीला अच्छा लगता है इसका। मेरे पास स्टफिंग के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसे प्लेन मूंग दाल का चीला बना लिया था। और उसके साथ ना क्या होता है कि मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, तो मेरे पापा क्या करते हैं, जब वो शाम को आते हैं ना तो वो अनार छील के ना ऐसे रख देते हैं हम सब के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। क्योंकि वो टीवी देखते देखते ये चीज़ कर देते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा आलस आता है, हम नहीं करते हैं। और फिर जो है मैं बनाना और ये अनार को पैक करके ले गई। अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैंने ये ओट्स खाए थे, ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गई यहाँ पे मैं। और अब जो है वो धीरे धीरे जो है मैं अपने 1-2 सब्जेक्ट्स को और इंक्लूड करने जा रही हूँ। तो लाइब्रेरी वाले हाई के साथ जो है वो अपनी एंशंट हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे क्या था कि ना अभी लाइब्रेरी में
थोड़े कम बच्चे आए हुए थे आज, तो आपने कभी मेरे को देखा भी होगा नहीं होगा इस तरीके से बैठे हुए। हालांकि और बच्चे बैठे रहते हैं, पर मुझे लगता था कि यार ऐसे चेयर वगैरह वो करके, पर आज मैंने एक्सरसाइज की थी ना, तो थोड़ा सा जैसे बॉडी में एक होता है ना हल्का सा चेंज सा फील होता है, तो इस वजह से मैं ऐसे बैठ गई थी। और अब ना थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं। एक था न्यूज़ वाला का कि फास्ट फूड कैसे कम करें। आज मैंने 16 मोमोज खाए, रियली 16 मोमोज होना मैं सोच भी नहीं सकती। और सेकंड की लाइब्रेरी के शुरू के 3 घंटे में नींद क्यों आती है। देखो यार, ये जो जंक फूड का है ना, ये तो आपको खुद ही ये सोचना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ पे कितना कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा इस चीज़ का, वो हो सकता है। और ऐसा तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि शुरू के 3 घंटे में नींद आई है। हाँ, ये हो सकता है अगर आप मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, तो उस वजह से ये हुआ कि सुबह मोबाइल यूज़ करते रहे, लाइब्रेरी में जैसे पढ़ने बैठे नींद आ गई, ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो मेरे खुद के नोट्स है ना, तो बुक में से ना मैं टैली कर रही थी कि कौन से यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो मिसिंग है, और साथ के साथ ताकि मैं उनको नोट करती रहूँ, क्योंकि ये तो मैंने अपने पहले के नोट्स बना रखे थे। हालांकि इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकले इसमें, बट जो है जो भी पॉइंट्स निकले वो तो अपडेट करने ही करने थे। यही तो पर्पज़ है ना अब इस बुक को पढ़ने का, कि सजेस्ट की थी तो इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद खालिद अहमद का था कि आपका वॉच का कौन सा ब्रांड है, तो ये HMT का है। मॉडल मुझे नहीं पता है, अगर पता चला तो मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं ऐसे देखती नहीं हूँ। हाँ, उसके बाद ये है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करते हो। तो देखो, मेंस की प्रिपरेशन का तो ये है कि प्री और मेंस की सेम ही सेम होती है। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बेसिस पे पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आपको पॉइंट्स फिल्टर आउट करने हैं। और हाँ, आज मैं PIB भी आपको बताऊंगी कि PIB कैसे करते हैं, वो एंड में होगा वीडियो के। तो यार ऐसे स्पेसिफिकली तो कैसे बताऊँ कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद जो है एक है राखी रानी का। हाँ, पहले उसके साथ जो है, क्या आपको पता ही है कि मैं ऐसे नोट करती हूँ, और उसके साथ साथ जो है वो मैं रिवीजन करती हूँ उस चीज़ की। और ये चीज़ आप भी करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो ना और साथ के साथ उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो 60 से 70% पोर्शन जो होता है ना, वो आपका तभी के तभी याद हो जाता है। और उसको और भी अगर पक्का करना हो ना आपको उस चीज़ को, तो उसको लिख के देख लो आप। सच में मैंने एक बार, आप ट्राई करके देखो इस चीज़ को। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप ये देखो, अगर आप टाइम बचा भी लोगे और वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, तो क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा है? नहीं है ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये चीज़ करके देखो और अगले दिन उसकी रिवीजन करो, आपको खुद रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और सच्ची बता रही हूँ आपको, आप 1 डेढ़ हफ्ता ना इस चीज़ को करके देखो, आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा। जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जब आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा ना, तो आपका मन खुश होगा। फिर आपका और मन करेगा। जैसे करते हैं ना कि यार किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो कि और करना है और करना है, तो वही वाली चीज़ होगी कि पढ़ाई और करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, मैं यहाँ पे क्योंकि अपनी मॉडर्न इंडिया भी साथ में शुरू कर रही हूँ, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, एक्चुअली यही वाला व्लॉग था जिसमें मुझे बताना था, बट जो है ये थोड़ा लेट आया है ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि मैं पहले बर्थडे वाला व्लॉग डालना चाहती थी इसी वजह से। तो यहाँ पे अभी मैं स्पेक्ट्रम कर रही हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो बिपिन चंद्रा की बुक है ना, तो वो भी मैं अब की बार करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक्सपर्ट्स के थ्रू बताया जाता है। और मुझे नहीं पता ये बात रियल है या नहीं है, बट मेरी एक फ्रेंड थी, उसके ब्रदर का PCS में सिलेक्शन हुआ था, तो वो ये बता रहे थे कि उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपने कौन सी मॉडर्न इंडिया की बुक पढ़ी थी, और जब उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम, तो जो बोर्ड था उनका एक अलग ही एक्सप्रेशन था। तो शायद बिपिन चंद्र ज़्यादा जेन्युइन है, वो इस वजह से ऐसा कुछ कहा गया होगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि वीडियोस मैं देखती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ कि कौन सा कंटेंट अच्छा है UPSC के लिए। तो यहाँ पे ना क्या था कि अभी वीमेन से रिलेटेड ना कई हुए हैं, जैसे मणिपुर केस हो गया, वो तो बहुत ही शेमफुल है, पता नहीं लोग कैसे ही ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। उसके साथ जो है ये एक डिस्कवरी हुई है कि एंशियंट इंडिया में जो है 12,000 साल पहले जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, उसमें सोचते थे कि फीमेल्स नहीं हुआ करती थी, बट फीमेल्स हुआ करती थी। तो उसको आज के टाइम में आर्मी से हम कैसे कर सकते हैं कि कमांडोज की पोस्ट पे, अगर वो उस टाइम हंटिंग कर सकती थी, तो वो आज भी कमांडो की पोस्ट पे जा सकती है। तो ऐसे ना 5 न्यूज़ थी जो हम करंट से स्टैटिक को रिलेट कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि अपना सिलेबस अपने पास रखा करो। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना, वो मैं मुखर्जी नगर गई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ UP PCS का कंटेंट जो है वो शेयर करूंगी कि किस तरीके का मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है। तो आपके लिए शायद वो हेल्पफुल हो सकती है। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बड़े व्यूज़ कम हो रहे हैं आजकल, आप लोग को पसंद नहीं आ रहे हैं क्या व्लॉग्स अगर। और अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ शेयर करो, बट इन अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मैनर, और एक जो है डिसेंट लैंग्वेज के अंदर, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। वरना मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट फिर मुझे भी जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आंसर करना पड़ता है, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाद में मुझे बुरा लगता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए। राखी रानी का कमेंट था कि वेयर इज़ दिस प्लेस 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यार
दिल्ली में कई जगह है, सीपी में है, पंजाबी बाग में है, राजेंद्र नगर में है, पश्चिम बिहार में, तो बहुत सारी जगहों पे है ये। तो उसके साथ जो है फिर मैं यहाँ पे अपना लंच करने लग गई थी, जो लाई थी, और मैंने चाय मंगा ली थी इसके साथ, क्योंकि बहुत सूखा सूखा हो जाता है। उसके बाद जैसे मैं अपना डेली एडिटोरियल्स करती हूँ, तो मतलब ये न्यूज़ सुन के तो मेरा एकदम से दिमाग खराब हो गया कि यार मतलब पहाड़ियाँ भी चोरी हो सकती है। कल को पता चला कि आपको सुबह उठे और पता है कि अपना घर चोरी हो गया, मतलब कैसी चीज़ें हो रही है ना, मतलब कि न्यूज़ के अंदर। तो फिर यहाँ पे जो है मैं ये न्यूज़ देख रही थी, अपना ये साथ के साथ कर रही थी, उसी के साथ एक और कमेंट ले लेते हैं कि ये है लीज़ा प्रिया का, कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कीजिएगा कि कैसे एक पीडीएफ को हाईलाइट करते हैं। तो देखो वो क्या होता है कि जैसे मेरे पास टैब सैमसंग का है ना, तो वो सैमसंग नोट्स फाइल्स में खुल जाता है, और फिर ऊपर जो है वो ऑप्शन आता है आपका उसका एडिटिंग का, तो वहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। वो आपका टाइम सेव करता है बहुत सारा। और स्टाइलस का तो यही बात है यार कि ये जो स्टेशनरी की बुक्स होती है ना, उसमें ईजिली मिल जाता है आपको, और हाईलाइट होना बहुत हेल्पफुल होता है। फिर मैं घर के निकल गई थी। और सच सच बताओ, किसको ऐसा लगता है कि जब तिरंगे को आप लहराते हुए देखते हो तो मन खुशी से भर जाता है? मुझे तो हमेशा होता है, जब तिरंगा ऐसे होता है ना, तो बहुत खुशी होती है मेरे को इस चीज़ को देख के। और अब 15 अगस्त आने वाला है, तो ऐसे तिरंगे बिकने लग गए थे। फिर मैं घर आई, घर आते ही मैंने ये जो है मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और मेरा घर तो खुद जो है वो बहुत ग्रीन एरिया में है, तो मच्छर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, और वो लिफ्ट के काम की वजह से। देन जो है, क्योंकि एक इवनिंग स्नैक में मैंने अनार वहाँ पे खा लिया था, बट जो है मौसमी मैंने आके खाई, मेरे को मन था। और उसके बाद क्या है, थोड़े से ना रेमिनेंट राइस बचे हुए थे, मतलब जो कहते हैं नहीं कि वो सफ़ेद चावल, खिलमा चावल बनते हैं। तो फिर मटर और पनीर रखा था, तो मैंने तवा पनीर पुलाव बना दिया अपने और मम्मी के लिए, क्योंकि ये लाइट भी थे, प्रोटीन भी था इसके अंदर, तो वो हो गया। और उसके बाद जो अब जो है वो मैं यहाँ पे पीआई भी कर रही थी, क्योंकि यार मैं ना बीमार हो गई ना, इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। और वो कमेंट्स फिर ना मुझे दिखने बंद हो जाते हैं, और अगर मैं किसी कमेंट पे रिप्लाई भी कर दूँ ना, फिर वो कमेंट मुझे नहीं दिखता है उसके बाद। फिर जो है उसके बाद जो था किस तरीके से करना है, तो देखो पीआईबी जो है ना, वो आपको पहले तो सिलेबस के उसमें देखना है। सिलेबस में जो टॉपिक है, अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक यहाँ पे आ रखा है, तो आपको करना है। जैसे यहाँ पे लिखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हमें इससे कोई वो चीज़ नहीं है कि वो क्या बात करी, हाँ उसके अंदर कोई पॉइंट मिल सकता है ऐसा। अगर किसी ने कोई स्पीच दी है, किसी प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने ऐसी कोई लाइन यूज़ कर दी है जो कि हाईलाइट्स में है, तो आप उसको अपने मेंस के आंसर के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये था कि इंडिया की जो सक्सेस है, वो टेक्नोलॉजी से कैसे वो सिटीजन लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो एक केस स्टडी हो सकती है। तो इस वाले पॉइंट्स को जो है ना, वो आप अपने GS3 में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना है कि आपके सिलेबस में जो है वो चीज़ें हैं। हालांकि अगर ऐसी कोई है कि मतलब कोई, हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ इसमें होती नहीं है, बट अगर किसी ने कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया है या वो, तो मतलब कि उसमें ये देखना है कि क्या आपके एक डिप्लोमेटिक वे में जो है वो चीज़ें है या नहीं है। तो और उसी के साथ कि मान लो कि वर्ल्ड बैंक ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे, या फिर देखो कि फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बनी है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई चीज़। और उसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है किसी डेवलपमेंट के लिए, या फिर लूकिस्ट पॉलिसी जो है वो हमारे सिलेबस में। तभी मैं आपको कहती हूँ सिलेबस हमेशा अपने पास रखो। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स दे रखी थी लेबर के लिए, अगर पीआईबी पे वो स्कीम्स दे रखी है, मतलब कि वो स्कीम्स क्या हो जाती है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो और कोई स्कीम करो ना करो, बट इन स्कीम्स को करके जाओ। तो इस तरीके से है ना, जो आपको पीआईबी अपने सिलेबस से रिलेट करके जो है वो करना होगा। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, और आप सब अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई